हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इश्यूज़ पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कोलैप्स होने वाला है, जो कि उसकी इकोनॉमी और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की इस स्थिति के। पाकिस्तान अलग अलग जगह से लोन लेने की कोशिश कर रहा है, मदद मांग रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, यूएई और अपने मित्र मुल्क चाइना से, पर उसको कहीं भी मदद नहीं मिल रही है। अब मैं आप बताऊंगा क्या क्या कारण हैं पाकिस्तान की इस कंडीशंस के। पहले हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जानना पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस क्या क्या हैं। पहली, पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। वहाँ पे हमेशा पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बीच में एक रस्सा कसी रही। पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा डोमिनेट किया पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे। सारे फैसले पाकिस्तान आर्मी ने लिए, बस एक दिखावे के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बना के रखा है। इसको बोलते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी। दूसरी चीज़ बात करता हूँ, वहाँ पे इंटरनल क्या क्या फैक्टर्स हैं। वहाँ पे अलग फॉल्ट लाइंस हैं। जैसे तालिबान है अफ़गानिस्तान में, उसी तरीके से पाकिस्तान में एक है तहरीक जैसी, जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने शरिया लागू कर दिया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पूरे पाकिस्तान में शरिया से लागू किया जाए, यहाँ पे डेमोक्रेसी को हटा दिया जाए और शरिया में जैसे लीडर्स चुने जाते हैं वैसे ही लागू किया जाए। टीटीपी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है अफ़गानिस्तान के पड़ोस के एरिया में, जो प्रोविंस है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनिया, और वहाँ का एक फाटा रीजन है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। वहाँ पे टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उस एरिया को टीटीपी ने कमज़ोर करके रखा हुआ है। कई सारे पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे मिशंस लॉन्च किए उनको एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे और उसके बाद तालिबान के आने के बाद और वे मजबूत हो गए। इसके बाद बात करते हैं साउथ में। साउथ में एक बहुत ही बड़ा उनका सूबा है जिसका नाम है बलूचिस्तान। दोस्तों, बलूचिस्तान की डिमांड्स बहुत ही जेन्युइन है, बेसिक हैं। वहाँ पे हमेशा से डिमांड मचती रही है बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए। ये तब ज़्यादा एक इवेंट बन गया और एक मूवमेंट बन गया जब चाइना ने वहाँ पे सीपैक में इन्वेस्ट किया। चाइना ने वहाँ पे सारे अधिकार बलोचों के छीन लिए, अपना डोमिनेंस बना दिया, और इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने सपोर्ट किया। हमने अभी रिसेंट में देखा श्राइन बलोच ने अपनी जान दे दी, जिसमें 3 बलोच मारे गए, 3 चाइनीज़ को मार दिया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिंधी एक अलग डिमांड कर रहे हैं। सिंधी चाहते हैं कि हमारा देश हो सिंधु देश, जो कि पंजाबी मुस्लिम से अलग हो, और वो भी एक्टिव रहते हैं कि हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे सिंधु देश के नाम से, और हम पाकिस्तान की लॉज के हिसाब से नहीं चलेंगे। फिर गिलगिट बल्टिस्तान की बात करते हैं, जो कि पीओके और इंडिया का एरिया है, जो कि गिलगिट बल्टिस्तान, जहाँ से सीपेक आया है। गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, और वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। और वहाँ पे कई बार देखा गया है कि लोगों को मारा जाता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उसको छुपा के रखती है। इसके बाद बात करते हैं अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और फिर मुजाहिदीन। ऐसे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लिए ये बर्डिंग ग्राउंड है। जैसे एक खेत होता है जहाँ पे फसल होती है, वैसे ही पाकिस्तान एक बर्डिंग ग्राउंड है जहाँ पे कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप सकती है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को एक खोखला देश बना के रख दिया है। पाकिस्तान की अपनी कोई इकनॉमी है नहीं। पाकिस्तान की जितनी भी ग्रोथ है वो बोरोड इकनॉमी में है। बोरोड इकनॉमी का क्या मतलब होता है? बोरोड इकनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको कोई पैसे दे, आप कुछ डेवलपमेंट करो
और फिर ओवर। तो अमेरिका ने काफ़ी पैसा दिया और चाइना ने दिया, पाकिस्तान ने उसी में जो ग्रोथ किया। उसके बाद अब उसके रिसोर्सेस इतने पैदा नहीं हो रहे हैं, इतनी एक्सपोर्ट नहीं है कि फर्दर। और इसका कारण एक और है, क्योंकि पाकिस्तानी एलीट जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन करती है। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी ना ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश है, ना ही पाकिस्तानी इकनॉमी इस्टेब्लिश है। और पाकिस्तान ने एक राइवलरी की हुई है इंडिया के साथ। इस राइवलरी में उन्होंने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए अपने सोशल स्ट्रक्चर को, बाकी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है, जिसकी वजह से उनके लिए अब ये सर्वाइवल करना ही मुश्किल हो गया है। और ऐसे समय में ना ही अमेरिका साथ आ रहा है, ना ही यूएई, ना ही सऊदी अरबिया, क्योंकि सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान केवल अपने मतलब के लिए यूज़ करता है। तो ऐसे समय में अब देखना यह है कि आगे पाकिस्तानी आर्मी क्या स्टेप लेती है और क्या क्या ग्रोथ कैसे ये इस सिचुएशन से निकल पाती है। जैसे श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका की इकनॉमी बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। पाकिस्तानी इकनॉमी में 5 to 6 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं और ये एक कोलैप्स होने की एकदम कगार पे है। ये कभी भी हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।